सुंदरवन जंगल काफ़ी हरा भरा था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उस जंगल में सारे पक्षी एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहते थे। वैसे कहना पड़ेगा, हमारा ये जंगल कितना प्यारा है। इस जंगल में कितनी शांति है और हमें इस जंगल में कभी भी कोई तंग नहीं करता। इस जंगल में हर पक्षी अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकता है। हाँ हाँ चिड़िया बहन, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। यह जंगल हमारे लिए किसी सोने की खान से कम नहीं है। और हमें इस जंगल में खाने के लिए अच्छे से अच्छा भोजन भी मिल जाता है। हाँ हाँ भाई, इस जंगल की जितनी भी तारीफ करे उतनी कम है। यह जंगल तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। अच्छा चलो चलो, इस जंगल की ज़्यादा तारीफ मत करो। चलो चलो सभी अपने काम पर चले जाओ। फिर सारे पशु पक्षी अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। अरे सुनते हो क्या जी, ये जंगल कितना बेकार है। जंगल किसी काम का नहीं रहा। इस जंगल से पानी पूरी तरह ख़त्म हो चुका है और यहाँ से सारे पशु पक्षी भी चले गए हैं। अब हमें भी कुछ करना चाहिए ना। हाँ, पानी तो ख़त्म हो गया है। हमें अब किसी और जंगल में जाना होगा। मैं सोच रहा हूँ कि हम अपने सुंदरवन वाले जंगल में चले जाएं। अरे पर उस जंगल में तो चिड़िया और बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं। हम उस पक्षियों के बीच में कैसे रहेंगे जी? मैं इतने सारे पक्षियों के शोर शराबे में नहीं रह सकती जी। मुझे बिल्कुल सुकून वाली जगह पर रहना है जी। हाँ हाँ भगवान, मेरे पास उसका भी उपाय है। हम लोग एक काम करेंगे, हम उस जंगल के सारे पशु पक्षी और चिड़िया को उस जंगल से बाहर निकाल देंगे और हम उस जंगल में सुकून से रहेंगे भगवान। हाँ, मैंने सुना तो है उस जंगल के बारे में। वो जंगल बहुत सुंदर है, लेकिन उस जंगल से पक्षी बाहर नहीं निकले तो हम कहाँ रहेंगे जी? तुम उसकी फ़िक्र बिल्कुल ना करो। मैं जानता हूँ कि उस पक्षियों को उस जंगल से कैसे बाहर निकालना है। तुम बस मेरे साथ चलो। फिर वो दोनों चील सुंदरवन जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। फिर वो दोनों चील जंगल के अंदर आ जाते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। अजी सुनिए जी, देखिए तो इस जंगल को, कितना सुंदर जंगल है ये। अगर हम आ जाए इस जंगल में रहने तो कितने सुकून और शांति से रहेंगे हम इस जंगल में। इस जंगल में तो खाने की भी कमी नहीं है जी। कितना सारा भोजन भी हमें इस जंगल से मिल जाएगा। बस आप किसी तरह इन सारे पक्षियों को इस जंगल से बाहर निकाल दीजिए। तुम फिक्र मत करो भगवान, मैं अभी सारे पक्षियों को इकट्ठा करता हूँ और सबको इस जंगल से बाहर निकाल देता हूँ। सारे पक्षी जल्दी जल्दी यहाँ जमा हो जाओ, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। जल्दी जल्दी अपने सारे काम काज छोड़कर सभी पक्षी यहाँ पर जमा हो जाओ। फिर देखते ही देखते कुछ पक्षी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे चील दीदी, सब खैरियत है ना? तुम हमारे जंगल में क्यों आई हो? हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि आज से हम इसी जंगल में रहेंगे और तुम सारे पक्षी इस जंगल से निकल जाओ, कहीं और जाकर अपना बसर करो। हम आज से इसी जंगल में रहेंगे। पर क्यों चील बहन, हम इस जंगल से क्यों जाएं? हम अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर रहते हैं। अगर हम इस जंगल से जाएंगे तो हम हमारे छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? आप हमें इसी जंगल में रहने दो।
हमारा इस जंगल के अलावा कहीं और ठिकाना नहीं है। मैंने एक बार कहा ना, तुम इस जंगल से चले जाओ, मीन्स इसका मतलब चले जाओ। चलो चलो जल्दी से इस जंगल से निकल जाओ सब लोग, वरना मैं तुम लोगों के साथ बहुत बुरा करूँगा। अरे कोई दादागिरी है क्या? हम इस जंगल से नहीं जाएंगे। तुम्हें जो करना है कर लो, हम इस जंगल से नहीं जाएंगे। कौवे की इस बात से चील को बहुत गुस्सा आता है और चील उड़ते हुए कौवे की घोंसले की तरफ जाता है। चील जाकर कौवे की घोंसले के ऊपर बैठ जाता है, जिस पर कौवे ने अपना एक अंडा दिया हुआ था। उस अंडे को चील चोंच मारकर तोड़ देता है। अरे तुमने क्या किया? तुमने तो मेरा अंडा ही तोड़ दिया। ये तुमने क्या किया? मेरा अंडा। अभी तो सिर्फ तुम्हारे अंडे तोड़े हैं। अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम लोगों को मार कर खा लूँगा और फिर तुम्हारे बच्चों को भी मार कर खा जाऊँगा। अरे दोस्तों, मैं क्या कहती हूँ, हम इस जंगल को छोड़कर चले जाएंगे, नहीं तो ये चील हमें और हमारे बच्चों को दोनों को मार कर खा जाएंगे। हम इस जंगल को छोड़कर किसी और जंगल में जाकर रहने लगते हैं। अरे पर चिड़िया बहन, हमें इस जैसा जंगल कहीं और नहीं मिलेगा। अरे कालू, लेकिन हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। हमें अब इस जंगल को छोड़कर जाना ही होगा। फिर जंगल के सारे पक्षी उदास होकर जंगल छोड़कर जाने लगते हैं। फिर वो सारे पक्षी दूसरे जंगल में आ जाते हैं। अरे कौवे भैया, हम इस जंगल में आ तो गए हैं, लेकिन हमें यहाँ पर बहुत मेहनत करनी होगी। इस जंगल में खाने के लिए भोजन बहुत ही कम है। हमें इस जंगल में खूब फसलें लगानी होगी, ताकि हमें उस फसलों में से कुछ दाना खाने को मिल जाए, ताकि हम सारे पक्षी उस दाने को आराम से खा सकें, ताकि इस जंगल में कोई भी पक्षी भूखा ना सोए। हमें इसके लिए सारे पक्षियों को मेहनत करनी होगी। चिड़िया बहन, हम तुम्हारे साथ हैं। हम सारे पक्षी मिलकर इस जंगल को भी उस जंगल जैसा बना देंगे। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और वे पक्षी उस जंगल में आराम से रह रहे होते हैं। पक्षियों ने इस जंगल में भी कहीं आलू की फसल, कहीं गेहूं की फसल लगाई होती है। इस वजह से वे पक्षी भूखे नहीं रह रहे थे। इस वजह से सारे पक्षी आराम से रह रहे होते हैं। और दूसरी तरफ चील की बीवी बहुत बीमार हो जाती है। अब तो उस जंगल में ना ही कोई दवाई मिलती थी, ना ही कोई डॉक्टर था। चील का पति अपनी बीवी को लेकर जाए तो भी कहाँ जाए। मैं क्या करूं? मेरी बीवी तो बहुत बीमार हो चुकी है। अगर मैंने उन पक्षियों को इस जंगल में रहने दिया होता तो वो पक्षी आज मेरे काम आ रहे होते और मेरी बीवी को जल्दी से सही कर देते। अब मैं क्या करूं? मैं उन पक्षियों के पास जाता हूं और उनसे माफ़ी मांगता हूं जी। ऐसा सोचकर चील पक्षियों से माफ़ी मांगने के लिए उनके जंगल में जाता है। अरे चील भैया, तुम दोबारा यहाँ आ गए। हमने इस जंगल को बहुत मेहनत से अच्छा किया है। अब दोबारा कहीं तुम हमें इस जंगल से निकालने तो नहीं आए हो ना? अरे नहीं नहीं, मैं कौन होता हूँ तुम्हें इस जंगल से निकालने वाला? मैं तो तुम लोगों से माफ़ी मांगने आया हूँ। अरे तुम लोग मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें उस जंगल से निकाला। देखो मेरी बीवी आज कितनी बीमार हो चुकी है। तुम लोग मेरे साथ उस जंगल में चलो और मेरी बीवी को ठीक कर दो। मैं तुम लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। फिर वो सारे पक्षी उस चील की बहुत सेवा करते हैं, जिस वजह से वह चील चंद दिनों में ठीक हो जाती हैं। और फिर उस जंगल में वे सारे पक्षी और चील बहुत सुकून से रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा उसे कमेंट कर बता दीजिएगा। धन्यवाद।